छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार के धर्म परिवर्तन कानून के विरोध में मसीह समाज का विशाल धरना प्रदर्शन और रैली आयोजित की गई है। प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में मसीही समुदाय के लोग इस रैली में शामिल होने पहुंचे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं प्रशासन ने रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून उनके अधिकारों के खिलाफ है और वे इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। नमस्कार, कानून जग न्यूज आज छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचा हुआ है, जहां पास छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन समुदाय द्वारा आज राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक आदेश जारी हुआ था कि धर्म परिवर्तन को लेकर, जिसको लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन समुदाय का एक समूह आज एक विरोध प्रकट करने के लिए लाखों की संख्या, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पहुँच चुका है और कुछ ही क्षण में वो राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुँच रहे हैं, जिसके लिए रास्ते में पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा के रोकने का प्रयास किया गया, जिसके चलते देखिए पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, देख सकते हैं चकाचौंध चांद की क्या व्यवस्था रखी गई। चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्था रखी गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं क्या व्यवस्था है। पुलिस चारों तरफ से नाकाबंदी करेगी, इससे आगे राज्यपाल को ज्ञापन नहीं दे सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई है। चारों जगह पुलिस प्रशासन तैनात है और इस संबंध में हम लोगों से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या व्यवस्था की है। जब तक के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़। आपका नाम, आप कहाँ से हैं? आज यह जो क्रिश्चियन समुदाय की रैली में सम्मिलित होने आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या मकसद है, इस बारे में बताएंगे। जो सरकार द्वारा ये कानून लाया गया है, जो हम लोगों के अधिकार को, हमारी स्वतंत्रता को, हमारे धर्म की स्वतंत्रता को हम खत्म करने के लिए जो काला कानून लाया गया है, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। जो काला कानून आया है उसके बारे में बताएंगे, 1 2 4 पॉइंट। उसमें ऐसी कौन सी बात है जिसका विरोध हो रहा है? उसमें बहुत से ऐसी बातें हैं जिसका विरोध हम सब मिलकर कर रहे हैं, जिसमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हमारी प्राइवेसी, जो हमारे घरों में हम अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, हम स्वतंत्र होकर अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। जब हमारे संविधान में धर्म का प्रचार करना कानून अपराध नहीं है, तो फिर ये कानून जबरदस्ती ला करके उन पर थोपना ये सही नहीं है। और हमारी स्वतंत्रता, जो हमारी प्राइवेसी है, जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, उसको छीन रहे हैं, ये सरासर गलत है। जहाँ हमसे इसके बारे में पूछा गया, जब हमारी जनता की सम्मति ली गई और बिना जनता की सम्मति और जानकारी के ये कानून पारित कर दिया गया, तो ये हमारे अधिकारों का हनन है। आप लोग का संगठन क्या चाहता है? हमारा संगठन ये चाहता है कि सारे देश में सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ही जाति नहीं, परंतु सारे की सारी जातियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म की ओर अपना जीवन चला सके, वो कोई भी धर्म अपनाकर अपना लाइफ बना सके। ये स्वतंत्रता जो है वो हमें चाहिए, जिसके लिए हमें। आपका नाम? मेघा रत्नाकर। नाका जी, आज ये जो छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में ये जो एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है, किस लिए किया गया है, इसका मकसद क्या है? सर, ये जो एंटी कन्वर्जन बिल जो अभी सरकार ने पारित करने का जो प्रोसेस में लाया है, उसके लिए हमने उसके अगेंस्ट में ये रैली को प्लान किया है। इस रैली का मकसद क्या है? इस रैली का मकसद है सर, जो नियम प्रॉपर तरीके से स्पष्ट नहीं किए गए हैं और जो इस लॉ में थोड़े बहुत जो है फ्लॉज जो नजर आ रहे हैं, उस पर सरकार दोबारा विचार करे, इसके लिए ये रैली की जा रही है। आप लोगों की क्या मांग है? सर, हमारी मांग यही है कि आप वापस से एक बार नियमों को वापस से कंसीडर कीजिए। आप देखिए, बहुत सी चीजें इसमें स्पष्ट नहीं है, प्रलोभन का मतलब स्पष्ट नहीं है, मास कन्वर्जन को सही तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है सर। और जैसे कानूनी एक नियम होता है कि नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, जब तक कि आपका गुनाह साबित नहीं हो जाता है आप दोषी नहीं ठहरते, उस पर भी इसमें विचार नहीं किया गया है। और ये कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करने के लिए भी किया गया है। आप ये बताइए, ये जो कानून पास हुआ है, कानून पास के पहले क्या क्रिश्चियन समुदाय के किसी भी समुदाय के मुखिया को बुलाया गया था क्या? सर, ऐसे बहुत से हमारे एसोसिएशंस है, पास्टर्स और लीडर्स के एसोसिएशन है, बट जहाँ तक हमें जानकारी है किसी को भी ऐसे बुला के कुछ पूछा और वार्तालाप नहीं किया गया। क्या क्रिश्चियनों में एकता है? बिल्कुल सर, एकता थी, एकता है और एकता रहेगी। हम शुरू से सेवा में रहे। आप ये बताइए, आज कई संगठन इस रैली में सम्मिलित नहीं हुए, इसकी क्या वजह है? सर देखिए, हो सकता है कि कभी कभार आपके सोच और विचार नहीं मिलते हैं किसी चीज़ों से,
तो वो उनके सोच पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मसीहियों या क्रिश्चियनों के बीच में जो है वो एकता नहीं है। एक चीज बताइए, क्या ये रैली निकालने से क्या सरकार अपना कानून वापस ले लेगी? ये तो हम नहीं जानते सर, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम अपना ज्ञापन उन्हें दें, हम अपनी आवाज उन तक पहुंचाएं, ताकि सरकार जो है इस नियम को पारित करने से पहले कम से कम एक बार विचार विमर्श